अधिवेशन मां कामाख्या धाम में सचिन सनातनी द्वारा आज एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इस बार 7वां अधिवेशन मां कामाख्या धाम असम में शुरू होने जा रहा है, जिसमें काशी से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सचिन सनातनी ने कहा कि यह अधिवेशन सनातन संस्कृति, सहयोग, सामान्य सशक्तिकरण, सद्भावना, समर्पण इत्यादि विषयों पर अधिवेशन हो रहा है, जिसमें असम के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बार मां कामाख्या मंदिर में अधिवेशन हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से पौराणिक स्थलों पर संत महात्माओं, विचारकों और अनुयायियों के मध्य भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय समागम पर आयोजित किया गया है। सबसे पहले सभी श्रोताओं को जय श्री राम। यात्रा नहीं, एक हमारा ये अधिवेशन है। ब्रह्म राष्ट्र एकम परिवार संकल्पित है। पूरे भारत के 28 राज्य के धर्म नगरियों में हम लोग एक अधिवेशन करते आ रहे हैं और अभी तक पूर्व में हम लोगों ने 3 अधिवेशन किया है। इसके पूर्व में हम लोगों ने श्रृंगेरी मठ काशी से ही प्रारंभ किया और द्वितीय अधिवेशन हम लोगों ने हरिद्वार में किया उत्तराखंड में, और तृतीय हम लोगों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल में किया। चौथा हम लोग आसाम की माटी में मां कामाख्या धाम में हम लोग करने जा रहे हैं, कामरूप मां कामाख्या धाम, और ये चौथा अधिवेशन हमारा है। और सभी सनातनी वहाँ के आसाम के हमारे भाई के लोग जो जाति रंग अलग अलग व्यवस्थाओं में वर्गों में जो लोग बटे हुए हैं, उनको एकत्रित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, अपने सनातनी विचारधारा से जोड़ने के लिए काशी से कामाख्या को एक सेतु के बीच में हम लोग उसको स्थापित करने का एक संगम और इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में यही काशी के ही लाल हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ के असम के ही वो राज्यपाल हैं, माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, जो कि वहाँ के राज्यपाल है, और उन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया है और वहाँ पे वो उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेंगे और इसकी अध्यक्षता पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी करेंगे। और वहाँ पे साथ में हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी पंडित दिवाकर द्विवेदी जी, जो कि 10 विद्या के महासाधक हैं, वो भी रहेंगे। और काशी से ही बड़े धरोहर के रूप में श्री लिंगिया महाराज जी, जो शीतला मंदिर के प्रमुख महंत हैं, कल्लू महाराज जी, ऐसे तमाम से ऐसे संत परिवार से लोग भी हमारे साथ काशी से जा रहे हैं। साथ में लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो कि वुमेन्स कॉलेज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहाँ की जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर प्रत्युषा वत्सला जी, वो भी वहाँ पे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रही है और प्रमुख वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी सहमति जताई है। साथ में डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, नशा मुक्त भारत में उदीयमान हमारे युवा सुमित जी भी हमारे साथ चल रहे हैं, और तमाम से ऐसे युवा लोग जो अलग अलग संगठनों में कहीं ना कहीं जुड़े हैं और सनातनी विचारधाराओं से जुड़े हैं, ऐसे सारे लोग उस अधिवेशन में वहां पे प्रतिभाग करेंगे और सनातनी विचारधारा से हम लोग अवगत होंगे। गुरु जी, बात की जाए तो जिस तरह से आप सनातनियों के लिए हमेशा दिन पर दिन भक्तिमय कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सनातन को चोट पहुंचाने में भी लोगों का कहीं दिखा जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की घटना, आरएसएस के एक कार्यकर्ता को चाकू से घोंपा गया, तो कहीं न कहीं क्या सनातन अभी भी कुछ लोगों के नजर में या कुछ चीजों में हट रहा है? आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जहां पर देवता है वहां पर राक्षसों का भी वास है। तो दानव और बानव के बीच में जो देवता भी है, तो देवता और राक्षसों के बीच में हमेशा जो है तालमेल नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अगर कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन करते हैं या धार्मिक व्यवस्था में हम लोग लिप्त रहते हैं या धार्मिक धर्म की चर्चा जहां करते रहते हैं, तो ऐसे राक्षसों को बड़ा नागवार गुजरता है। तो आप अपनी चीजों से वो बाज नहीं आते, लगातार इस तरीके का वार करते रहते। तो मैं उनको विधर्मी कहता हूँ, और ऐसे विधर्मियों से हम लोग डरने वाले नहीं। सनातन तो जिसका आदि है ना अंत है, अनंत काल चलता चला आ रहा है। तो ऐसे दानों से हमारा कोई नुकसान नहीं होना, ठीक है। हम लोग इस चीज को हम लोग निंदा के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है। हम एक दूसरे के खून के प्यासे, सनातन धर्म में ये सारी बातें नहीं होती। वहां पे प्रेम की बात होती है, सौहार्दपूर्ण की बात होती है, शांति की बात होती है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात होती है। तो प्रतिस्पर्धा किस लिए हमारे बीच में है? तो ये चीजें आप कहते हैं कि किसी के मन में विकार आ जाए, तो उस विकार को हम लोग दूर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि दानव भी हैं हमारे इस समाज में। तो जहाँ पे देवता है वहां पर इस तरीके से दानव भी है।
तो हमें उन दानों के लिए हम लोग उनका सामना करने के लिए हम अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम अपनी संस्कृति को अगर आज इन युवाओं के बीच के माध्यम से अगर हम जागृत नहीं करेंगे तो निश्चित ही ऐसे दानव हावी हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का जो बैलेंस है एक दूसरे का सामंजस्य है। ना दानव ज्यादा अच्छे हैं और ना उस तरीके से देवता भी है, तो सब कुछ अच्छा तो संभव ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये दानव हमारे चीजों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग इनकी चीजों को रोकने के धर्म के माध्यम से हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहे, ये भी अपने आप पे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के आपके शरणागत होंगे। आज काशी से मां के दरबार में आप निकल रहे हैं, क्या कामना लेकर निकल रहे हैं? हम लोग सब मंगल कामना के रूप में ही हम पूरी टोली हमारी जा रही है। लगभग सारे लोग जा चुके हैं, बस अंतिम ट्रेन हम लोगों की आज रात की है और हम लोग भी आज प्रस्थान करेंगे मां कामाख्या धाम के लिए। तो हमारी यही हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जितने भी हमारे युवा भाई हैं पूरे भारतवर्ष में भारत को महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में कायम करने के लिए हम सभी युवाओं से ये अपील भी कर रहे हैं, लगातार हम अपील करते जाते हैं कि हम सनातन के विषय में क्यों सोचते हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों को मिटाने का बहुत लोगों ने प्रयास किया। विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने बहुत ज्यादा हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, न जाने ऐसे तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाया, ऐसे बहुत से हमारे गुरुकुल को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन उससे वो क्या साबित करना चाहते थे? हमारी मानवता आज हमारे कुछ धार्मिक लोगों की वजह से, धर्म पुरुषों की वजह से, जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उनकी वजह से हमारा धर्म आज भी जिंदा है। तो हम ऐसी चीजों को युवाओं के बीच में ले जाना चाहते हैं जो कि सशक्त भूमिका में राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने परिवार का वो नेतृत्व कर सकें और भारत को महाशक्तिशाली के रूप में हम पूरे विश्व में स्थापित करने का प्रयास करें, ऐसी हमारी कामना है।